Hello बच्चों, let's read the question. The question is saying select the incorrect statement. हमें गलत statement को select करना है. Option A is the thyroid gland play a negligible role in the regulation of basal metabolic rate. Option B, the thyroid gland secrete thyroxine, that is T4, and triiodothyronine, that is T3. Option C, the lobes of thyroid gland are interconnected with a thin flap of connective tissue called isthmus. Option D, the thyroid gland is composed of two lobes which are located on either side of the trachea. तो आइए देखते हैं हम इसका की कंसेप्ट. तो अगर हम बात करें इसकी की कंसेप्ट की, तो इसका की कंसेप्ट क्या हो जाएगा? इसका की कंसेप्ट हो जाएगा थायरॉयड ग्लैंड. तो अगर हम बात करें थायरॉयड ग्लैंड की, तो जो थायरॉयड ग्लैंड होता है ये किसका कंपोज हुआ होता है? इट इज कंपोज्ड ऑफ टू लोब्स, यानी इसके पास दो लोब्स होते हैं जो कहाँ लोकेटेड होते हैं? विच आर लोकेटेड ऑन ईदर साइड ऑफ द ट्रैकिया, जो ट्रैकिया के दोनों तरफ लोकेटेड होते हैं यानी प्रेजेंट होते हैं. इसके अलावा अगर बात करें तो जो दो लोब्स हैं वो कैसे रहते हैं? वो इंटरकनेक्टेड होते हैं. किसके द्वारा इंटरकनेक्टेड होते हैं? दे आर इंटरकनेक्टेड यूजिंग ए थिन फ्लैप. और थिन फ्लैप कैसा होता है? ये कनेक्टिव टिश्यू का बना हुआ थिन फ्लैप, जिसको क्या कहते हैं? जिसको कहा जाता है स्थमस. स्थमस. अगर हम और बात करें तो थायराइड जो ग्लैंड हो गया, इसमें दो पार्ट होते हैं. एक होता है आपका थायराइड फॉलिकल्स और दूसरा हो गया आपका स्ट्रोमल टिश्यूज. तो अगर हम बात करें थायराइड फॉलिकल्स की, तो जो थायराइड फॉलिकल्स होते हैं इनमें क्या प्रेजेंट होते हैं? इनमें प्रेजेंट होते हैं फॉलिकुलर सेल्स, विच जो क्या करते हैं? विच इनक्लोज ए कैविटी. तो फॉलिकुलर सेल इनक्लोजिंग ए कैविटी, यानी चारों तरफ फॉलिकुलर सेल और बीच में खाली जगह, ऐसा प्रेजेंट होता है. और अगर बात करें ये क्या सिक्रीट करते हैं, तो दिस फॉलिकुलर सेल सिक्रीट टू हॉर्मोन्स. ये दो हॉर्मोन्स को सिक्रीट करते. कौन कौन से? पहला जो हो गया वो सिक्रीट करता है इसमें थायरॉक्सिन. थायरॉक्सिन यानी T4. और दूसरा जो सिक्रीट करता है वो हो गया आपका ट्राई आयोडोथायरोनिन यानी कि T3. तो अगर हम बात करें अभी तक जितना बताया उसके हिसाब से ऑप्शन के एनालिसिस का, तो ऑप्शन में दिया हुआ कि थायराइड ग्लैंड नेग्लिजिबल रोल प्ले करता है बेसल मेटाबॉलिक रेट में. तो इसके लिए हम क्या देखेंगे? इसके लिए हम देखेंगे थायराइड हार्मोन का रोल्स. तो जो ये थायराइड हार्मोन्स हो गए हैं, जो थायराइड हार्मोन्स हो गए, ये किसमें काम करते हैं? अगर इनके रोल की बात करें तो ये रेगुलेट करते हैं बेसल मेटाबॉलिक रेट को. ये रेगुलेट करते हैं और नेग्लिजिबल नहीं, फुल फ्लेज. इसके अलावा ये क्या करते हैं? इसके अलावा ये रेड ब्लड सेल के फॉर्मेशन को भी ये इनहेंस करते हैं. इसके अलावा और क्या करते हैं? ये कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स एंड प्रोटीन्स के मेटाबॉलिज्म में भी यूज होते हैं. अगर हम आगे बात करें तो ये और क्या करते हैं? ये मेंटेन करते हैं वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट के बैलेंस को. इसके अलावा अगर बात करें तो जो थायराइड हार्मोन, थायराइड जो ग्लैंड है, ये एक और एक्स्ट्रा हार्मोन सिक्रीट करती है जिसको कहा जाता है थायरो कैल्सिटोनिन, जो क्या रेगुलेट करता है? इट रेगुलेट दी ब्लड के कैल्शियम लेवल को ये
सर्कुलेट करती है। तो अगर बात करें ऑप्शंस की तो उसमें इनकरेक्ट ऑप्शन पूछा गया। पहला ही ऑप्शन बोल रहा है नेग्लिजिबल रोल प्ले करता, तो नहीं, नेग्लिजिबल नहीं, फुल फ्लेज रोल, तो ये ऑप्शन गलत है। दूसरा ऑप्शन को अगर देखें, दूसरा बोल रहा है थायराइड ग्लैंड थायरॉक्सिन T4 एंड T3 यानी ट्राईआयोडोथायरोडीन को सिक्रीट करता है। तो हमने अभी देखा कि थायराइड ग्लैंड जो है उसमें थायराइड फॉलिकल्स होते हैं, वो जो फॉलिकल होते हैं वो दो तरह के हार्मोन को सिक्रीट करते हैं, एक थायरॉक्सिन और एक ट्राईआयोडोथायरोनिन। थायरॉक्सिन यानी T4 एंड ट्राईआयोडोथायरोनिन यानी T3। अगर हम आगे बात करें तो यानी ये ऑप्शन सही है। अगर हम आगे बात करें तो बोल रहा है कि दोनों लोब्स जो थायराइड ग्लैंड का है वो इंटरकनेक्टेड होते हैं एक फ्लैप से, जो फ्लैप कनेक्टिव टिश्यू का बना हुआ होता है जिसको एस्थमस कहते हैं। तो ये हमने देख लिया कि जो थायराइड ग्लैंड होता है ये इंटरकनेक्टेड होते हैं इसके दो लोब्स, और वो किसके द्वारा बने हुए होते हैं, थिन फ्लैप से, जो कि कनेक्टिव टिश्यू का बना हुआ, तो उसको एस्थमस कहते हैं। तो ये वाला ऑप्शन भी सही है। अगर बात करें ऑप्शन डी की तो ये बोल रहा है कि थायराइड ग्लैंड जो है उसमें दो लोब होते हैं, और जो दोनों लोब हैं वो आइदर साइड ऑफ द ट्रैकिया में प्रेजेंट होती है। ये तो हमने सबसे पहले ही देखा कि जो थायराइड ग्लैंड है इसमें दो लोब्स होते हैं और दोनों लोब्स ईदर साइड ऑफ द ट्रैकिया में लोकेटेड होते हैं, तो ये भी सही है। सो इनकरेक्ट ऑप्शन सिर्फ ऑप्शन ए है। सो द फाइनल ऑप्शन विल बी ऑप्शन ए। So that's all for the question बच्चों. Hope you understood it well. Best of luck.